दोस्तों, आज आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इसे समझ लेने के बाद सच में आपके साथ प्यार में कोई चीटिंग नहीं करेगा। पर इसे समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी कहानी से माइंड में एक इमेज ड्रॉ करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, असली कहानी इस कहानी के बाद शुरू होगी। शायद जल्दी आपको लगे कि आप सब समझ गए हैं, पर यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखे बिना आप कुछ नहीं समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी में दो लड़के, डी और बी। वैसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लड़कियाँ भी हो सकती हैं, पर फिलहाल हमारे पास दो लड़के हैं। अब इन दोनों को ही एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों ही जैसे प्यार और कल्पनाओं के आसमान में उड़ने लगते हैं। अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ हसीन ख्वाबों में खोए रहते हैं। काफ़ी दिनों या महीनों तक यही हसीन ख्वाबों में सब कुछ भुलाए रहते हैं, पर काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद धीरे धीरे दोनों के ही ये ख्वाब कहीं कहीं टूटने लगते हैं। कभी उस वक्त जब इनकी गर्लफ्रेंड से इनकी फ़ाइट होती है, कभी वो नाराज़ हो जाती हैं, तो कभी उस वक्त जब इनको लगता है कि वो इनसे प्यार नहीं करती, इनकी केयर नहीं करती। इसी तरह इनके रिश्तों में कभी कभी कहीं कहीं दूरियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। यू नो फ्रेंड्स, हर एक रिश्ते में ऐसा ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ये वक्त के साथ एक पड़ाव है प्यार का। अब ये क्यों होता है, ये समझने के लिए मेरा दूसरा वीडियो व्हाट इज लव देख सकते हैं। लिंक्स आपको कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एनीवे, अब ये दोनों ही परेशान रहने लगते हैं और कभी कभी तो अजीब अजीब से शक भी नहीं होने लगते हैं जब वो बात नहीं करती, या कभी कभी उसका फ़ोन काफ़ी लॉन्ग वेटिंग में होता है, या कभी कभी लगता है कि इनकी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल रही है, या कभी सोचते हैं कि उसे मुझसे प्यार नहीं रहा, अब वो मेरे लिए सोचती नहीं, कहीं वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। ये सोच सोच कर ये दोनों बेतहासा परेशान रहने लगते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता टाइप। पहले जहाँ सिर्फ प्यार था, वहाँ उसके बीच अब तरह तरह के शक और डर आ जाते हैं, और बीच बीच में कई शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स भी आ जाते हैं। हाँ, आखिरकार फिर से पैचअप हो जाता है। कई बार जब सही से बातें होती हैं तो बहुत सारे शक दूर भी हो जाते हैं, डर मिट भी जाते हैं। पता चलता है कि इसी तो कोई बात ही नहीं थी, हम फालतू में ही डर रहे थे। पर फिर भी एक डर इन दोनों को रह ही जाता है कि वो चली ना जाए, और फिर इसी डर से बार बार वो शक वापस आते हैं कि वो आज भी बात नहीं कर रही, वो आज भी वेटिंग में है, आज भी वो मुझसे मिलने नहीं आई, एक्सेट्रा। पर क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा भी थोड़ा बहुत हर किसी के साथ होता ही है। पर कहानी गड़बड़ा तब जाती है जब बार बार परेशान होकर डी को लगने लगता है कि वो सच में मेरे साथ धोखा कर रही है। यहाँ भी शुरुआत में इसे पता होता है कि ये सिर्फ मेरा वहम है, पर धीरे धीरे इसे इसी पर विश्वास होने लग जाता है, और फिर ये एकदम दुखी और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब ये उससे बातें कम और सवाल ज़्यादा करता है, और ये खुद अपने आप को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बना देता है टोटली इरिटेटिंग। और इसी चक्कर में धीरे धीरे ये दूसरी लड़कियों पर भी ट्राई करने लग जाता है। अरे जब वो ही धोखा कर रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं? और वैसे भी अगर कल को वो चली गई, जैसा कि लग भी रहा है कि जाएगी, तो कोई तो होनी चाहिए मेरे लिए। हाँ, तो यहाँ पर गर्ल्स ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं कि लड़का ही हो। मैंने पहले भी कहा था, ऐसा सिर्फ हमने माना है, इसकी जगह एक लड़की भी हो सकती है। एनीवे, कहानी में अभी एक लड़का है, तो अब इसकी इस बिहेवियर से ये लड़की भी पूरी तरह से परेशान हो जाती है, और उसे भी इस पर शक होने लग जाता है। और कुछ ही वक्त बाद फाइनली इनका परमानेंट ब्रेकअप हो जाता है। अब चूंकि ये दोनों ही एक दूसरे का पहला प्यार थे, ये उसे बुला नहीं पाते और ना ही किसी और से ठीक से प्यार कर पाते। बस लड़का हमेशा सोचता रहता है कि लड़की ने मुझे धोखा दिया, और लड़की को लगता है कि लड़के ने बेवफाई की। और फिर इन्हीं लोगों में से कुछ आजकल यूट्यूब पर वशीकरण ढूंढते पाए जाते हैं। अब आते हैं इस बंदे की तरफ। इसकी गर्लफ्रेंड भी ठीक वैसे ही थी। आजकल इतना प्यार नहीं कर रही थी, इसे वक्त नहीं दे रही थी, वैसा ही सब कुछ। इसे भी उस पर तरह तरह के डर और शक होने लगे थे। शक सिर्फ बेवफाई का ही नहीं होता, बल्कि पहले जैसा प्यार न रहने का भी, उसके दूर जाने का भी। इसको भी लगता कि अब सच्चाई पर इसे यकीन कर लेना चाहिए। पर यह सोचता कि इतनी जल्दी क्या है, आज से पहले भी तो मेरे कितने शक और कितने डर बेबुनियाद साबित हुए हैं। यार, सिर्फ वही मेरा पहला प्यार नहीं है, मैं भी तो उसका पहला प्यार हूँ। यूं ही थोड़ी जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इसने अपना विश्वास नहीं टूटने दिया, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। न शक का कोई कारण था और न ही डर का। और अब धीरे धीरे वक्त के साथ ये दोनों समझ गए कि एक दूसरे से लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये कहानियाँ तो इतनी ही थी, पर अब आपकी कहानी इनमें से कौन सी है? मुझसे अगर पूछो तो इनमें से कोई भी नहीं। आपकी कहानी शुरू होती है अब। जस्ट टेल मी वन थिंग, जब एक लड़का या एक लड़की पहली बार किसी से प्यार करते हैं, पहली बार अपने सपनों का एक रिश्ता बनाते हैं, तो क्या वो ये सोच कर रिश्ता बनाते हैं कि कुछ दिन बाद सब छोड़ देना है? क्या कोई बेवफा होने के लिए किसी रिश्ते में जाता है? और बेवफाई भी किससे? किसी और से नहीं, बल्कि खुद से, अपने उन वर्षों के प्यारे सपनों से, अपनी बचपन की सी मासूमियत से। नहीं,
कोई अलग होने के लिए एक रिश्ता नहीं बनाता। क्या आपको जब पहली बार प्यार हुआ तो आपने एक दिन उससे धोखा देकर उसे छोड़ देने के लिए प्यार किया था, या हमेशा साथ जीने के उन हसीन सपनों के लिए? तो आप ही की तरह हर कोई उन्हीं हसीन सपनों का एक प्यारा सा रिश्ता चाहता है, साथ निभाना चाहता है। और एक बार ऐसे प्यारे से रिश्ते में आने के बाद किसी दूसरे के प्यार में पड़कर बेवफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं। अरे एक से बात करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे रिश्ते को तो छोड़ ही दो। पढ़ाई और करियर के साथ प्यार को किस तरह बैलेंस करें यही समझ नहीं आता। वैसे अगर आप भी अपने करियर और रिलेशनशिप को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कार्ड्स में दिख रहा वीडियो ज़रूर देखें। तो अब मुद्दा ये है कि न ही कोई धोखा देने के लिए प्यार करता है और ना ही एक प्यारे से रिश्ते को कोई धोखा दे सकता है। तो फिर ये ब्रेकअप्स और बेवफाई आखिर होते क्यों हैं? तो प्यार करने वाले आखिर अलग होते क्यों हैं? तो इसके दो कारण हैं। पहला जो सीधा और सरल सा है, पर वो हमारे आज की वीडियो का मुद्दा नहीं है। वो ये कि धीरे धीरे जब वो करीब से एक दूसरे को जानते हैं तो दोनों या उनमें से कोई एक समझ जाता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने, वो हमेशा के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते। तो फिर अगर वो हिम्मत वाले हैं तो जानबूझकर सीधे सीधे अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर उन्हें अलग हो ही जाना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि पहली बार में आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल जाए जो आपके लिए बना हो। तो अगर ऐसा हो तो हिम्मत करके कुर्सी बदल ही लेनी चाहिए। एनीवे, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी हैं, वैसे कोई शिकायत भी नहीं, पर वक्त के साथ धीरे धीरे ये सब होने लगता है। वही बिछड़ जाने का डर और बेवफाई का शक। वैसे भी तो बेवफा बेवफा जैसे सॉन्ग्स ने पहले यूथ का दिमाग ख़राब किया हुआ होता है। उन्हें पहले से ही लगता है कि बेवफाई जैसा कुछ तो ज़रूर होता है प्यार में। पर यकीन मानिए, कम से कम प्यार में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे शक और डर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। पर यहाँ पर पहले केस को भी याद रखिएगा, उसे आप बेवफाई तो नहीं कह सकते। चलो फाइनली आपकी कहानी पर आते हैं। आपकी एक नहीं 3 कहानियाँ हैं, और फिर एक कहानी उनकी है जिनको मेरा ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उसे अगर आप समझ गए तो आपको भी आगे से ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चारों कहानियाँ भी वहाँ तक सेम है जहाँ तक इनके रिश्ते में दूरियाँ, शक, डर, परेशानियाँ और शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स आने लगते हैं। अब यहाँ पर इन सभी की परिस्थितियाँ समान हैं, पर परिस्थितियाँ कभी आपकी कहानी का निर्णायक नहीं होती। ये इनकी भिन्न प्रतिक्रियाएं हैं जो इनकी कहानियों को अंजाम तक पहुँचाती हैं। पहला, ये वही है जिसकी हमने ऊपर बात की थी, डी, जो चीटिंग के डर से खुद ही चीटर बन जाता है, और रिजल्ट परमानेंट ब्रेकअप। और अब यहाँ पर सब सही होने के चांस न के बराबर है, पर डरिए मत, ऐसी कहानी बहुत ही कम रिश्तों में होती है। दूसरा, ये भी कुछ कुछ उसके जैसा है। ये भी उस शक पर या बिछड़ जाने के डर पर विश्वास करने लगा है, पर ये चीटिंग नहीं करता, बल्कि परेशान रहने लगा है, रोता रहता है और बिना फाइनल ब्रेकअप के ही देवदास बना फिरता है। उसे वापस लाने के नए नए तरीके ढूंढता है जो कि इसे छोड़कर कहीं गया ही नहीं। फाइनली इसकी इस मेंटल कंडीशन में अब ये न तो अपने रिश्ते को संभाल सकता है और न ही अपने करियर को। फिर बहुत ही कम चांस बचते हैं कि इसका प्यार, इसकी गर्लफ्रेंड, या अगर ये एक लड़की है तो इसका बॉयफ्रेंड इसे मिले। इसका प्यार इससे परेशान होकर नहीं भी जाएगा तो भी ये अपने करियर को इस तरह डिस्ट्रॉय कर लेगा कि फिर दोनों के चाहने से भी इनकी शादी नहीं हो पाएगी। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वीडियो को देख रहे ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है, पर सबकी नहीं। बहुत से लोग इसके जैसे भी हैं। हाँ, ये वही भी है जिसकी हमने ऊपर बात की थी। इसे भी शक होता है, इसे भी डर लगता है, परेशान तो ये भी होता है, पर उस परेशानी में ना अपनी हिम्मत टूटने देता है, ना अपने पार्टनर पर से विश्वास। ये सही है और बहुत अच्छे चांस हैं कि इसको अपना प्यार मिल जाएगा। यकीनन आपकी कहानी इन तीनों में से कोई है, पर एक कहानी और भी है। कुछ रिश्ते इन सबसे अलग भी होते हैं। हमारे पास अभी एक लड़का और भी है, ए। इसके रिश्ते में भी यही सब हो रहा है। गर्लफ्रेंड नाराज है, छोटे छोटे ब्रेकअप भी हो जाते हैं, कभी कभी वो इसे टाइम भी नहीं देती, वो भी इसे कुछ बातें नहीं बताती है, उसका भी फ़ोन कभी वेटिंग में चलता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। और ये क्या सोचता है पता है? ये सोचता ही नहीं। सोचना क्या ये कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता? क्या इसका फ़ोन कभी वेटिंग में नहीं रहता? कुछ लड़की उसके दोस्त हैं तो क्या इसकी कोई लड़की दोस्त नहीं है? क्या ये उसे हर एक बात बताता है? क्या ये अपना पूरा टाइम सिर्फ उसे ही देता है? क्या ये उसे कभी नाराज़ नहीं होता? होता है जी, ये सब होता है, दोनों साइड से होता है। आखिर इन सब में गलत क्या है? इसमें सोचें तो इसमें सोचने जैसी बात ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। बस कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो सब कुछ वैसा ही करे जैसा मैं चाहता हूँ, और इधर मैं भी वैसा ही करूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यहाँ है पंगा। अरे भाई, वो इंसान है आप ही की तरह, उसमें कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ भी, आप में भी तो हैं। पंगा क्या है फिर? पंगा ये है कि तुम्हें खुद पर विश्वास है और अपनी गर्लफ्रेंड पर भी पूरा विश्वास है, पर क्या आपने आज तक कभी अपना खुद का विश्वास नहीं तोड़ा? क्या आपने खुद से किया हुआ हर एक वादा निभाया है? नहीं, हर एक तो छोड़ो, 1% वादे भी हमने खुद से नहीं निभाए।
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे क्या हर एक वादा निभाए और वो निभाएगी, ये हमें पूरा विश्वास होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं खुद से भी ज़्यादा विश्वास है तुम पर क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक इंसान है, ये विश्वास टूटता है, बार बार टूटता है, टूटना निश्चित है, क्योंकि आपका विश्वास गलत था। विश्वास नहीं, एक्सपेक्टेशंस थी, कसौटियाँ थी, शर्तें थी। नहीं, इस तरह के झूठे विश्वास का बोझ मत डालिए उस पर। वो गलतियाँ करने वाला इंसान है, दुनिया को खुद की मर्जी से चलाने वाला भगवान नहीं। दुनिया तो छोड़ो, किसी इंसान का खुद का मन भी उसके कंट्रोल में नहीं होता, ना आपका न उसका। पर एक दिल होता है, उसमें एक प्यारा सा रिश्ता होता है जो हमेशा एक दूसरे को प्यार से जोड़े रखता है। उस पर विश्वास करो। ये लड़का है ना, ये उस लड़की पर विश्वास नहीं करता, इसे तो खुद पर भी विश्वास नहीं है, इसे बस प्यार पर विश्वास है और वही इसके लिए काफ़ी है। उसी में ये खुश है। वैसे भी शक करना, दूर होने से डरना, ये सब बड़ी टेंशन वाला काम है। ये टेंशन लेता ही नहीं, क्यों फालतू में अपने दिमाग को कचरा घर बनाए। ये बस जानता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली और इसके लिए इसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। जब वो बात नहीं करती तो इसके पास करने को और भी बहुत सी काम है। ये कुछ अच्छी बुक्स पढ़ता है या अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। इनका ब्रेकअप वैसे तो कभी मुश्किल से ही होता है, पर जब भी होता है ये रोता नहीं, आराम से कहीं घूमने जाता है या अपने करियर और स्टडी पर और ज़्यादा ध्यान देता है। ये उसके लिए डरता नहीं, उसे भूलता नहीं, बल्कि वो हमेशा इसे याद रहती है और ये जानता है कि वो इसी की है, कहीं नहीं जाने वाली। तो बस फिर ये उसे मना लेता है या वो इसे, और आखिरकार हमेशा इनका पैचअप हो ही जाता है, क्योंकि ये उससे प्यार करता है और प्यार पर इसे विश्वास है। इतना काफ़ी है। अब चाहे वो कैसी भी हो, उसे भी इससे प्यार करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। क्या कोई इसे छोड़कर जा सकती है? नहीं, नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। वैसे ही जैसे अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किए बिना आप नहीं जा सकते। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।